फ्रेंड, आज हम लोग वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्राउन पब्लिकेशन से जो प्राचीन इतिहास का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वैदिक काल। तो आज हम लोग वैदिक काल को प्रॉपर 1 से लेकर 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ कितनी बार? आंसर हो जाएगा 170 बार। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल यानी सी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य को मोक्ष की चर्चा में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, धर्म और रीत भारत के प्राचीनतम वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा ऑप्शन है कि रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निशाका शब्द जाने जाते थे किसके लिए? आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते थे, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा कमर के ऊपर पहनने जाने वाले वस्त्र। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा इस उपाध्याय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? आंसर हो जाएगा जय संहिता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 18। 16 नंबर क्वेश्चन, आठ 800 से 1600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या थी? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता था? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा अंतरजिखेड़ा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो 1 को सुमिलित करते हैं, ऋग्वेद से हम लोग करते हैं किसको? ऋग्वेद आ जाएगा ऐतरेय, सामवेद आ जाएगा पंचविश, अथर्ववेद आ जाएगा हम लोगों का गोपथ और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रय नाम है, ये है आंसर तीनों वेदों का। चलिए 25 नंबर देखते हैं,
निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस में? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यौ। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है किस में? इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा अग्नि से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था? मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा गाय। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऋग्वेद। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। बाई मिस्टेक गलती हो गई, सामवेद। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 16। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा शेषनाग। चलिए 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। वैदिक युगीन सभा क्या था? एक मंत्रिपरिषद थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका वोगजकोइस से। 38 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका आंसर हो जाएगा शिकार। 39 नंबर हम लोगों को मिलान करना है। चलिए कुंभा को मिलान करते हैं हम लोग। काबुल पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता है, सदानीरा गंडक नदी को और सुतुद्री सतलज को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। चलिए 41 नंबर। उत्तर वैदिक काल माना जाता है कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैमिति। 43 नंबर क्वेश्चन है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए फिर से मिलान करने के लिए आ गया। अथर्ववेद किससे हम लोग मिलाएंगे? औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद इसका हो जाएगा ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद बलिदान विधि, और सामवेद संगीत। चलिए 44 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय था। इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्गों के नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा कुल। 48 नंबर क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। 49 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के में किस जानवर को अघन्या माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा गाय। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रय और वेद त्रय कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य से पुष्ट होता है कि? इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या है, ऋग्वेद में गाया गया अनेक संदर्भ में, बी में अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, और सी में पुरोहितों के को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी न कि जमीन। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए 55 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ऋग्वेद है क्या है? आंसर हो जाएगा स्रोतों का संकलन। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। 57 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आंसर कश्मीर। 58 नंबर देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1028। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित 60 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवाहिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 63 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब को अस्कनिक बोलते हैं। 64 नंबर, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। निष्क का मतलब आगे चल के इसको सिक्का के रूप में प्रयोग किए जाने लगा। 65, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा कुंभा और क्रुम। चलिए 66 नंबर, फिर से हम लोगों को मिलान करने के लिए आ गया, मिलाते हैं। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं सॉरी, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, सामवेद संगीतमय और स्रोत, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद संहिता नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा सोम एवं पे पर नामिकृत देवता। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकय के। आंसर हो जाएगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद।
चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में जनता के निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। 71 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द किस अंग का आभूषण था? इसका आंसर हो जाएगा गला का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश एवं परंपरागत राजतंत्र का। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किसके हैं? आंसर हो जाएगा पुराणों के। 74 नंबर क्वेश्चन है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस नदी क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। 75 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक धर्म था, आंसर हो जाएगा बहुदेवीय, बहुदेववादी। 76 नंबर क्वेश्चन। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद, आर्यों और पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कीकट। 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देती है? इसका आंसर हो जाएगा बोगचकोई। 78 नंबर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए 79 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देशों के बारे में लिखा? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 80 नंबर। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलिए 81 नंबर देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता? इसका आंसर हो जाएगा अंग और मगध। 82 नंबर क्वेश्चन। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। 83 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है, इसका आंसर हो जाएगा रुद्र को। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा पुरुषणी नदी। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे, कहाँ से? इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। 87 नंबर क्वेश्चन। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? आंसर हो जाएगा इसका मुंडकोपनिषद। चलिए 89 देखते हैं। वैदिक कर्म कांड में होता संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। 90 नंबर क्वेश्चन है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है, ये किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगला वीडियो होगा बौद्ध धर्म पर। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।